क्वेश्चन नंबर 1, दो फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल कहलाती है? सहायक फसल, सहचर फसल, अंतरावर्ती फसल, नकदी फसल। तो आपका सही आंसर है ग, अंतरावर्ती फसल, जिसे कैच फसल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं हैं? लाल मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, ऊसर व अम्लीय मृदा। तो आपका सही ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, ग। अगला क्वेश्चन है आपका, फव्वारा बौछारी छिड़काव सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में कहा जाता है? इसे इंग्लिश में स्प्रिंकल सिंचाई भी कहा जाता है। तो सुनिश्चित सिंचाई वाले, अधिक वर्षा वाले, ऊंची नीची भूमि वाले, इनमें से कोई नहीं। तो स्प्रिंकल सिंचाई का अधिकतर प्रयोग ऊंची नीची भूमि में किया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ग सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, आधारीय बीज का उत्पादन होता है न्यूक्लियस से, ब्रीडर से, क्वालिटी बीज से, प्रमाणित बीज से। तो आपका सही ऑप्शन है ख, ब्रीडर से आधारित बीज का उत्पादन होता है। तो ब्रीडर यहाँ पे आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मतलब पोटेशियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो आपका सही आंसर है म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसे किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म कैन पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म CAN होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेती पत्रिका प्रकाशित होती है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। तो आपका सही आंसर है ग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से सिंचाई की विधि नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? जैसा कि ड्रिप सिंचाई तो सिंचाई की विधि है, और तोड़ सिंचाई भी सिंचाई की एक विधि है, थाला सिंचाई भी एक सिंचाई की विधि है, हैबर सिंचाई की विधि नहीं है। इसलिए आपका सही आंसर है ख, हैबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बॉर्डर सिंचाई विधि उपयुक्त की जाती है? कौन सी फसल में बॉर्डर की सिंचाई उपयुक्त है? तो धान की फसल के लिए, तो आलू के फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए, और आम के बागीचे के लिए। तो आपका इसमें से सही ऑप्शन है ग, गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि धान की फसल के लिए तो पलावन विधि से सिंचाई की जाती है, और आलू में कूड़ विधि द्वारा, आम में थाला विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11,
सिंचाई की किस विधि से जल की न्यूनतम हानि होती है? ड्रिप सिंचाई, बौछारी सिंचाई, प्रवाह सिंचाई, थाला विधि। तो आपका सही ऑप्शन है ख, बौछारी विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह अधिकतर जगहों पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है घ, 46%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डाई अमोनियम फास्फेट, जिसे डीएपी के नाम से जानते हैं, डीएपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये कौन सा उर्वरक है? तो देखिए, यौगिक उर्वरक है, मिश्रित उर्वरक है, पोटासिक उर्वरक है, इनमें से कोई नहीं। तो डाई अमोनियम फास्फेट आपका जो है, इसमें से क्या सही है भाई, बताइए आप लोग कमेंट में। तो आपका सही ऑप्शन है क, यौगिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमोनियम सल्फेट उर्वरक की प्रवृत्ति रखता है? उदासीन प्रवृत्ति रखता है, क्षारीय प्रवृत्ति रखता है, अम्लीय प्रवृत्ति रखता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वैसे तो जितना आप लोगों को मिले अम्लीय सल्फेट या कुछ भी उसके बाद लिखा हो, तो वो अम्लीय होते हैं। तो इसलिए हम इसमें से बताइए कौन किस पे लगाएं। तो आपका सही ऑप्शन है ग, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा होती है 45%, 60%, 80%, 55%। तो आपका सही ऑप्शन है ग, 60%। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न में से कौन सा उदासीन उर्वरक है? तो अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, पोटेशियम क्लोराइड। तो आपका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन ख है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसे किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म CAN होता है, जिसे कैन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2HO और CONH2 होल ट्वाइस, CONH4 CaOH। तो आपका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ख। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाइयों। एजोटोबैक्टर कल्चर के प्रयोग से फसलों में वृद्धि होती है, बताइए कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? 20 से 35%, 5 से 7%, 10 से 30%, 1 से 8%। तो आपका सही ऑप्शन है, एजोटोबैक्टर के प्रयोग से हमारी फसलें में वृद्धि 10 से 30% तक होता है। भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? तो आइए जानते हैं, भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है। तो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन क है 2, ख 4, ग 6, घ 5। तो आमतौर पे भू परिष्करण 2 प्रकार के होते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा क। देखिए, आमतौर पर तो भू परिष्करण 2 ही प्रकार के होते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। लेकिन कहीं कहीं कर्सर क्रियाएं आ जाती हैं, तो वहाँ भू परिष्करण 3 प्रकार के हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सब खलियों ऑप्शन में उनका परसेंटेज, खली में नाइट्रोजन का परसेंटेज लिखा गया है। उस आधार पे आप ये बता भी सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम डायरेक्ट इस सही वाले ऑप्शन पे टिक करते हैं। तो मूंग की खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसा कि भाइयों थोड़ा गले में परेशानी है, इसलिए आवाज़ सही नहीं हो रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित उर्वरक है सुफला, रॉक फास्फेट, सुपर फास्फेट, सिंगल और कैल्शियम नाइट्रेट। तो आपका सही ऑप्शन है क, सुफला। सुफला एक मिश्रित उर्वरक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जीखुस, एस नागार्जुन, ई बोरलाग, एम एस स्वामीनाथन। तो आपका सही ऑप्शन है, भारत में कृषि के जनक कहे जाते हैं जो हैं एम एस स्वामीनाथन का सही आपका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जिसका शॉर्ट नेम IARI है, कहाँ स्थित है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मुंबई। तो आपका सही ऑप्शन है नई दिल्ली ग। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि IARI का फुल फॉर्म इंग्लिश में है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे वायु से प्राप्त कर लेते हैं। लोहा, कोबाल्ट, कार्बन और गंधक। तो आपका सही ऑप्शन है ग, कार्बन, क्योंकि वायु में कार्बन होते हैं। कार्बन इसलिए होते हैं, छोटे छोटे कार्बन कण होते हैं जो पौधे वायु से ही प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं। ये 4 आपको पोषक तत्व दिए गए हैं, उसमें से मुख्य पोषक तत्व बताना है। तो Ca मतलब कैल्शियम, Mo मतलब मोलिब्डेनम, N मतलब नाइट्रोजन और B मतलब बताएंगे बोरान। तो आपका सही ऑप्शन है ग, नाइट्रोजन, NPK मतलब नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फेट और पोटास। ये तीनों आपके मुख्य पोषक तत्व में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। तो आपको बताना है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखिए, एस सल्फर, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और जिंक। तो आपका सही ऑप्शन है घ, जिंक। यस तो आपका द्वितीय पोषक तत्व में आता है, मतलब मुख्य पोषक तत्व के बाद वाले में। मैग्नीशियम भी उसी में आता है। और आपका ये तो पौधे वायु से ले लेते हैं हाइड्रोजन को, इसलिए आपका जिंक सही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, मक्का में सफ़ेद कली रोग की किस तत्व की कमी से होता है। जो मक्का है उसमें एक सफ़ेद कली रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है। तो आइए जानते हैं कौन सा पोषक तत्व है।
जस्ता, तांबा, लोहा, मोलिब्डेनम। तो आपका सही ऑप्शन है मोलिब्डेनम, सॉरी जस्ता। तो भाई जस्ते पे टिक कर दो। जिंक को ही जस्ता कहते हैं, जान लीजिए जिंक का दूसरा नाम जस्ता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जो नहीं समझेंगे उनके लिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाया जाता है 0.05%, 0.5%, 0.0 मतलब 1.01%, 10%। तो आपका सही ऑप्शन है ख, 0.5%। वहीं पोटास की बात करें गोबर की खाद में, तो वो होगा आपका 0.25%। और वहीं आपको गोबर की खाद में ये तो हो गया पोटास, और हो गया आपका फास्फेट भी उतना ही पाया जाता है 0.2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि के जनक थे। डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर रमन, डॉक्टर CN आचार्य, डॉक्टर भाभा। तो आपका सही आंसर है कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि के जनक डॉक्टर CN आचार्य हैं, जो ऑप्शन ग है। तो इसलिए हम ग पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है। खलियों को खेत में देने का उपयुक्त समय, मतलब खली फसल की बुआई से कितने दिन पहले दी जा सकती है? तो जब फसल में फूल आना शुरू हो, फसल पकने से 20 से 25 दिन पूर्व, फसल बोने से 15 से 20 दिन पहले, कभी भी दे सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन है ख, फसल पकने से 20 से 25 दिन पूर्व ही खलियों को खेत में डाल के जुताई कर देना चाहिए, जिससे कि खली पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट होके आपकी मृदा में मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।